मुझे एक्सप्लेनेशंस मत दो, उसे तलाक दो। नाहिल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अगर कोई भी गलत कदम उठाया ना तो मेरा उस घर में वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। फाइन, तुम नहीं कर सकते, मैं तो निकाल सकती हूँ ना उसे। मैंने मनाए, रुको 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 प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तुम देखना, बाबा खुद तुम्हें इज्जत से अपने घर में लेके जाएंगे। लेकिन अगर इस दौरान तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो बाबा की नजर में तुम गलत साबित हो जाओगी, जो कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और फरियाल के साथ जो करना है, जो सजा देनी है दे दो उसको, लेकिन कम से कम उसे इस काबिल तो छोड़ो कि वो सजा सह सके। प्लीज यार, थोड़ा सा मुस्कुरा तो दो। That's like my girl. चलो, बहुत दिनों से सुशी क्रेव कर रही थी ना तुम, बाहर खाने चलेंगे हम। फरियाल, फरियाल, अगर तुम्हारी बीमार होने की एक्टिंग खत्म हो गई है, ये कपड़े इस्त्री कर देना। मैं और शाहजहान डिनर पे जा रहे हैं आज रात। मनाहिल, एक बात पूछूं? मोहब्बत तो बहुत ताकतवर होती है। सुना था कि बुरे इंसान को भी अच्छा बना देती है। मगर तुम इतनी तल्ख कैसे हो गई? तुम ऐसी कभी भी नहीं थी। तुमने अगर कभी किसी से मोहब्बत की हो ना तो तुम्हें समझ आएगी। महबूब को किसी और के साथ रिश्ते में बंदा देखना दिल पे क्या गुजरती है। मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती कि शाहज़ैन का तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का रिश्ता या ताल्लुक। अब मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। और ये जो इतना पैसा देख के तुम्हारी लालच जाग उठी है ना, इस खेल में शाहज़ैन तो क्या, मैं भी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं बर्दाश्त भी नहीं कर। तुमने अगर कभी किसी से मोहब्बत की हो ना, दिल पे क्या गुजरती। तुमने अगर कभी किसी से महबूब को किसी और के साथ रिश्ते में बंदा देखना, दिल पे क्या गुजर। बर्दाश्त भी नहीं कर सकती दिल पे क्या गुजर। किसी से मोहब्बत की हो, दिल पे क्या बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती मोहब्बत की हो ना तो तुम के शाहज़ैन का तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का रिश्ता या ताल्लुक। ये कपड़े तुमने इस्त्री किए हैं? Is this how you iron clothes? I'm sorry, मैं फिर से कर दी। Do you think I'm stupid? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक ही काम बार बार बोलूंगी, यही कि ताकि तुम दुनिया को जाके बता सको कि मनाहिल कितनी जालिम है? यही चाहती हो ना तुम? Is this what you want? मैं बताऊं तुम्हें जुल्म क्या होता है? मैं बताऊं तुम्हें जुल्म होता क्या है? मनाहिल! अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा, मनाहिल की गलती नहीं थी, वो मैंने सही इस्त्री करके नहीं दी। तुमने मुझसे झूठ बोलना भी सीख लिया। ऐसी बात नहीं है बाबा, आप प्लीज बैठे ना। फरियाल, मैं तो समझा था कि तुम मुझे देखते ही मुझसे शिकायत करोगी, फरियाद करोगी, रोगी, मुझे ताने दोगी। लेकिन कमाल है, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। तुम्हारी जबान से एक लफ्ज नहीं निकला और तुम इनकी तरफदारी कर रही हो।
बाबा ऐसी बात नहीं है, ये तो मना है। शराब, तुम बात ना करो मुझसे। और मनाइल, तुमको तो मैं अपनी बेटियों की तरह समझता था। मैं तो तुम्हें इसका दोस्त समझता था कि जब ये गिरता होगा तो तुम इसको संभालती हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल इस जैसी निकली, बेहिस, मगरूर और कमजोर इंसान की इंसल्ट करने वाली। बाबा, आप नाहिल से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। आई एम सॉरी। बाबा, आप प्लीज इन्हें मत डांटे। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे भी खफा हो जाऊं? तुम मेरे साथ चल रही हो। और मनाहिल, मिनाइल को मैं बहू तस्लीम करता ही नहीं हूं, क्योंकि तुमने उससे छुप कर निकाह किया है। बाबा मनाहिल मेरी पसंद है, आपको उसको बहू तस्लीम करना पड़ेगा। मिनाइल तुम्हारी पसंद हो सकती है, लेकिन बहू मेरी सिर्फ फरियाल। ठीक है, फिर तो वापस मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। नहीं, आपकी ये फरियाल, समझ लीजिए आपका ये बेटा आपके लिए मर चुका है। तुमने मुझे बहुत दुख दिए है शाहजहां, मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। अब और नहीं, बस। बेली, मोहब्बत? मुझे तो याद नहीं पड़ता आपने जिंदगी में कभी भी मुझे मोहब्बत दी है। जब तुम बाप बनोगे ना, तब मैं पूछूंगा तुमसे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि फरियाल को लेकर फौरन घर आ जाओ। मनाहिल के बगैर तो कभी नहीं होगा। नहीं, फरियाल जाएगी। बाबा प्लीज जाए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। तुम क्या समझते हो कि तुम अपनी मनमानी करते रहोगे और मैं देखता रहूंगा? क्या करूं, आपका ये बेटा हूं। तो फिर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर मैं तुम्हें चलना सिखा सकता हूं, तो फिर मैं तुम्हें घुटनों पर गिरने पर मजबूर भी कर सकता हूं। बाप अगर बेटे को आंख का तारा बना सकता है, तो उसको दिन में तारे भी दिखा सकता है। तुमसे मैंने कहा था ना कि अपने आप पर काबू रखो। अरे क्या जरूरत थी फरियाल की इंसल्ट करने की? मॉम, मुझे क्या पता था कि वहां पे इब्राहिम अंकल आ जाएंगे, और जो हुआ ना बिल्कुल ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। उन्होंने मुझे बहू तस्लीम नहीं किया ना, तो शाहजैन ने भी इनकार करके बिल्कुल ठीक किया। नहीं मनाहिल, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। तुम अपने आप को बुरा बनाकर उस फैमिली में कैसे एडजस्ट कर सकती हो? स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। पता है, मुझे ना तुम्हारे फ्यूचर की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम में अकल कब आएगी। मॉम, मैं सब कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन शाहजैन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अपनी मोहब्बत नहीं शेयर करूंगी मैं किसी के साथ। मैं तैयार हो रही हूँ। अगर यहाँ पे 1 मिनट भी रही ना तो मेरा दम घुट जाएगा। मैं बाहर जा रही हूँ शाहजैन के साथ। बहुत खुशी हुई होगी तुम्हें बाबा के हाथों मेरी और मनाहिल की इंसल्ट करवा कर। तो आप क्या बहुत खुश थे मेरी इंसल्ट देख के?
था मनाइल को? पापा को भी तुम्ही ने बताया होगा। तुम्हें समझने में कैलकुलेशन गलत कर दी मैंने। इतने आराम से हार नहीं मानोगे तुम। मैं अल्लाह के हुक्म से इस रिश्ते में बंधी हूँ आपके साथ। जल्दी हार नहीं मानूंगी। हार तुम्हारी तय है, क्योंकि जो मैं सोचता हूं वो मैं करके रहता हूं। वो तो मैं देख रही हूँ। अगर आप इस बदगुमानी में मत रहिएगा कि मैं अपने शोहर को नीचा दिखाने के लिए ऐसी कोई हरकत कर सकती हूँ। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। मुझे सब्र है उसके इंसाफ पर। वो इज्जत देने वाला भी है और जिल्लत देने वाला भी। आज मेरे नसीब में ये आजमाइश है, कल मेरे नसीब में यकीनन इज्जत होगी और उस दिन किसी का वार नहीं चलेगा। सोच रहा हूँ कि तुम लोगों की जो दुकान है उसको खाली करवा के वहां अपना कोई नया काम शुरू कर दो। बड़ी चलती है। पैसे कहाँ से आएंगे सामान डालने के लिए? वही तो 10-12 लाख कहीं से मिल जाए ना तो आराम से दुकान खोल सकता हूँ। साजिद, मैं अब्बू का ना मकान बेचूंगी ना दुकान। वैसे भी अब सारे कागजात इब्राहिम अंकल की तहवील में है। हाँ, सांप बन के बैठ गए वो उस प्रॉपर्टी पर। और मैं तुमसे कब कह रहा हूं कि वो प्रॉपर्टी बेच दो। तुम रोना धोना करके इब्राहिम साहब से आराम से 10-20 लाख रुपए ले सकती। वह इतनी बड़ी रकम का मुतालबा कैसे करूंगी भला? ये बहन का ससुराल है। अरे बहुत पैसा है उनके पास, इनकार नहीं करेंगे वो तुम्हें। और वैसे भी तुम दोनों बहनें उनकी बेटियों जैसी हो। आप जोएब से क्यों नहीं बात करके देखते? लो, वो नाकाम आशिक जाके बैठ गए दुबई। उनकी आमदनी से घर के अखराजात ही पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। इतने महीनों से घर पे फारिग बैठा हुआ हूं, ना तुम्हें मेरी फिक्र है ना ही तुम्हें इस घर की फिक्र है। सुनो, you're not mad at me, right? तुमने मुझे समझाया भी था, लेकिन सो गया। तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। ये सारी उस फरियाल की प्लानिंग थी। उसने एंड टाइम पे बाबा को बुलाया वहां पे और तुम्हें प्रोवोक किया। That's what happened. she's actually very smart. तुम हमेशा मुझे ठीक कहते थे और मैं तुम्हें रोका करती थी। Don't do this, don't do that. You were always right. परेशान मत हो तुम, बहुत जल्द हमारी जिंदगी से निकल जाएगी वो। Just wait and watch. पूरी से ले आओ। अब तो खुश हो ना? हाँ, I'm happy. लेकिन एटलीस्ट तुम्हें ख्याल तो आया कि मुझे कहीं बाहर लेके जाओ। Just करो। At least you did something. Very nice. तारीफ भी की और तंज के साथ। हाँ सर, आपका कार्ड शायद ब्लॉक हो गया। क्या मतलब? दोबारा ट्राई करो। इट्स नॉट वर्किंग सर। It's okay. आप मेरा कार्ड दे दीजिए। मैनेजर
ये तो ऑफिस के मैनेजर है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खाना खाने हैं क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली आपसे गाड़ी वापस लेने के लिए आए। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। वो सर, आपने ये गाड़ी कंपनी के नाम पे बैंक से निकलवाई थी और इब्राहिम साहब का हुक्म है कि आपसे गाड़ी वापस ले ली जाए। क्या बकवास है ये? वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? सर आप उनसे बात कर लीजिए। हमें जो ऑर्डर मिला है हमने तो वैसा ही करना है सर। हमें गाड़ी लेके जानी है। मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर मैं तुम्हें चलना सिखा सकता हूं तो फिर मैं तुम्हें घुटनों पर गिरने पर मजबूर भी कर सकता हूं। बाप अगर बेटे को आंख का तारा बना सकता है तो उसको दिन में तारे भी दिखा सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बगैर मुझे हाथ लगाने की? बिहेव योरसेल्फ, डोंट डू दिस। ये माय वॉच। सर दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर बैठूं। सर आप ज्यादती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। डोंट फोर्स मी सर। तारे नजर आ गए तुम्हें? आटे दाल का भाव पता चल गया होगा या अभी कुछ देर है उसमें? इस तरह तारे दिखाएंगे मुझे आप? नीचा दिखाएंगे, कार्ड्स ब्लॉक करके, गाड़ी छीन के। आपको पता भी है मनाइल के सामने कितनी इंसल्ट हुई है मेरी? बीच सड़क तमाशा बना मेरा आज। इज्जत और जिल्लत देने वाली जात तो रब की है बेटा। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा हो गए? अभी तो शुरुआत है बेटा। ओह शुरुआत। इसका मतलब सजा देना चाहते हैं आप मुझे? सबक सिखाना चाहता हूं ताकि तुम्हें एहसास हो कि आज तक तुम्हें जो ये ऐशो आराम मिला है तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का था। सुना था माँ बाप अपनी औलाद के लिए जान भी दे देते। उन्हें अपनी ख्वाहिश से ज्यादा औलाद की खुशी अजीज होती है। अधूरी बात सुनी थी तुमने। माँ बाप को अपनी औलाद की खुशी के साथ साथ उनकी भलाई और इस्लाह भी अजीज होती है। अगर उनकी औलाद खाई में गिरने की ख्वाहिश करे तो वो उसे खतरे का एहसास दिलाकर बचा लेते। I don't need to listen to your lectures, बाबा। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत। अगर ऐसा होता तो तुम एक के बाद एक गलतियां ना करते, सुकून से इस घर में फरियाल के साथ रहते, और अब भी रह सकते हो अगर तुम। अगर मगर कुछ नहीं, मैं आपकी कोई शर्त नहीं मानूंगा, खासकर जो आप अब कर रहे हैं उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों आए हो? चले जाओ यहां से। आपको यह बताने आया हूं कि आप जितनी भी कोशिश कर लें मुझे तोड़ नहीं सकते। मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक करा दिए बाबा ने। He is treating me like an enemy now. क्या करना क्या चाह रहे हैं वो? सबक सिखाना चाहते हैं मुझे, और क्या? तुम्हारी चाय। निकल जाओ यहां से, get out! तुम्हारी हालत देखने आई थी। यू वर राइट। यही सब कुछ करवा रही है इब्राहिम अंकल से। मैंने पापा को कुछ नहीं कहा।
बाबा मत कौन है, तुम्हारे बाबा नहीं है वो। और प्लीज ज्यादा मासूम बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इब्राहिम अंकल को सब कुछ जाके तुम्हें बता रही हूँ ताकि ये एक एक पैसे का मोहताज हो जाए, मुझे छोड़ के तुम्हें अपना ले। क्या? मैं ऐसा क्यों कहूंगी? क्या लगता है तुम्हें कि बाबा मुझे फाइनेंशियली कमजोर कर देंगे, मैं मनाइल को छोड़ दूंगा? मैं नहीं चाहती कि आप मनाहिल को छोड़ें। निकाह किया है आपने इससे, और मैं हर उस रिश्ते का एहतराम करती हूँ जो अल्लाह के हुक्म से बना है। और मनाहिल की तरह मेरा दिल इतना सख्त नहीं है कि अपना घर बचाने के लिए मैं किसी की इंसल्ट करूं या किसी दूसरे का घर उजाड़ूं। शट अप, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। ये मुझे ब्लेम करेगी? इतनी हिम्मत आ गई है इसके अंदर? अब करना क्या है शाहज़ैन? अपनी गाड़ी की चाबी दो। जी भाभी अंदर चलो। भाभी इस तरह से आप ऐसे क्यों? तुम्हारी खातिर सबसे छुप के तुमसे मिलने आई हूँ, वरना अगर शाहज़ैन को पता चल जाता तो वो पता नहीं क्या मतलब निकालता। फिर छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? इतनी वीक लग रही हो। मैं ठीक हूँ, आप मुझे बताएं घर में सब कैसे हैं? कामरान भाई, बाबा, लिशबा? सब ठीक है, मैं बहुत मिस करते हैं। फिलहाल तुम्हारे बगैर घर बहुत सूना सूना लगने लगा है। मैं भी सबको बहुत मिस करती हूँ। ये सब क्या है? ये तुम्हारे कुछ कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें। ये तुम्हें देख के लग रहा है यहाँ तो तुम्हें कोई भी नहीं पूछता, कोई ख्याल नहीं रखता। नहीं भाभी, मैं बस वो घर के कामों में मसरूफ थी। मैं खुश हूँ यहाँ पे। झूठ मत बोलो। रियाल बहुत बहादुर हो, बहुत हिम्मत वाली हो जो ये सब कुछ सह रही हो। शाहज़ैन में बिल्कुल अकल नहीं है जो मैं तुम्हारा हक नहीं दे रहा। और मनाहिल, वो तो अब मुझे बुरी लगने लग गई है। इतना जुल्म करता है कोई किसी पे। अच्छा आप छोड़े ना, आप ये सारी बातें। कुछ पिएंगी? चाय कुछ लेकर आऊं? कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें देखने, तुम्हारी खैरियत मालूम करने आए। वापस नहीं चलोगी मेरे साथ? खाली हाथ नहीं जाऊंगी। और आप ये सब कुछ भी ले जाएं, मैं छुप के कुछ नहीं ले सकती। बहन समझ के लाई हूँ, तुम्हें रखना तो पड़ेगा। बहन तो मैं मानती हूँ आपको, अगर आप सबके सामने देती तो अच्छा लगता। शाहज़ैन ने भी तो मुझे सबके सामने कबूल किया है। कितने बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने करीब मौजूद प्यारों को पहचान नहीं पाते। अल्लाह शाहज़ैन को हिदायत दे और तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे फ़ियाल। सॉरी शाहज़ैन साहब, आप कुछ ये बैंक है क्या है? मेरा चेक आप कैसे रोक सकते हैं? आई एम अ प्रायोरिटी कस्टमर हियर। आप बैठिए प्लीज। प्रॉब्लम क्या है मुझे ये बताएं। सिग्नेचर का इशू है, फंड्स नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली आपके सिग्नेचर वगैरह का तो कोई इशू नहीं है। इब्राहिम साहब का हुक्म है कि आपको कंपनी के किसी भी अकाउंट से कोई भी पेमेंट ना दी जाए। शाहज़ैन मेरा नाम है, ये अकाउंट मेरे नाम है, इसमें जितना पैसा है वो मेरा है। आप ये चेक नहीं रोक सकते। इस चेक को अभी क्लियर करें, बाबा से मैं खुद बात करूंगा। सॉरी सर, सबसे पहले तो आप इब्राहिम साहब से बात करें, अथॉरिटी इन्हीं के पास है।
इस सिलसिले में बैंक आपसे कोई भी ताउन नहीं कर सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे शाहजैन, क्या बदतमीजी है? आप बाबा को समझाएं कि वो ये ना करें। मेरे कार्ड्स, अकाउंट्स, कार सब कुछ छीन लिया मुझसे। क्या चाहते हैं वो आखिर? जानता हूं। चल करो, बैठो यहां पर। आप सब जानते थे, फिर भी ये सब होने दे रहे थे, क्यों? शाहजैन, बाबा कल सब कुछ ठीक करने के लिए आए थे। मैंने और नौशीन ने समझाया था उन्हें। सूनर और लेटर वो मिनाइल को भी शायद कबूल कर लेते, लेकिन आई एम सॉरी टू से जो सलूक उन्होंने फरियाल के साथ उस घर में देखा है ना, वो नाकाबिले कबूल है। उनकी जगह अगर मैं भी होता ना शाहजैन, तो मैं भी तुम्हारे साथ एग्जैक्टली यही करता जो बाबा कर रहे हैं। ये घर की मुलाजमा बना के रखा हुआ है तुमने उसे। क्या तरीका है ये? और बजाय इसके कि तुम अपनी गलती की तलाफी करो, तुम यहां शिकायत लेके मेरे पास आ गए। आप बाबा को समझाएं कि वो ये ना करें। आई हैव अ लाइफस्टाइल, लाखों जरूरियात है मेरी, मैं कहां कैसे सब अफोर्ड करूंगा? राइट। तो जाके मिनाहिल से कहो ना, अगर अपने घर में रख सकती है तो फिर आई एम श्योर तुम्हारे खर्चे भी पूरे कर सकती है। गो आस्क कर। आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। शाहजैन, 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 देखो तुम फरियाल को लेके घर आओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मिनाइल को मैं घर लेकर आऊंगा। मैं अगर घर आऊंगा ना, तो मनाहिल के साथ आऊंगा, वरना नहीं। शाहजैन, शाहजैन मेरी, शाहजैन। तुम्हें शाहजहान ने भेजा? नहीं अंकल, मैं खुद आई हूँ आपसे माफी मांगने। जिस पर जुल्म किया कि पहले उससे माफी मांगी। नहीं जानता था कि तुम समझदार होकर भी शाहजहान के रंग में रंग जाओगे। मंगनी की थी, तुम्हारी इज्जत दी थी, तुमने कबूल नहीं की। जब फरियाल हमारी बहू बन गई, तुम फिर उसकी जिंदगी में आ गई। मैं फिर भी माफ कर देता, लेकिन फरियाल के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद तो हरगिज नहीं। अंकल, फरियाल को हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप प्लीज उस सब की सजा शाहजैन को तो मत दें। उससे तो सब कुछ मत छीनें। आप जानते हैं कि वो किस तरह की जिंदगी का आदी है, क्या उसका लाइफस्टाइल है। ऑन हिज ओन वो कैसे अफोर्ड कर सकता है ये सब कुछ? ये तो तुम्हें उसे अपने घर में रखने से पहले ही सोचना चाहिए था। अंकल, अगर मैं उस दिन शाहजैन को ना रखती तो वो फरियाल के साथ दर बदर फिर रहा होता। आप प्लीज माफ कर दें उसे, कबूल कर लें। क्या तुम कबूल कर लोगी फरियाल? रह लोगी उसके साथ? या माजरत के साथ अंकल, लेकिन शाहजैन की जिंदगी में मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फरियाल को यहां से जाना होगा। और ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। कुछ समझ नहीं आ रही मॉम। इब्राहिम अंकल ने साफ साफ इनकार कर दिया। शाहजैन से निकाह करके मैं ही सबकी निगाहों में बुरी हो गई, और वो उसके पास तो घर तक नहीं है जहां वो मुझे लेके रखे, उल्टा हमारे घर में रह रहा है। I swear मैं पहली औरत होंगी इस दुनिया में जो अपने शौहर के साथ साथ अपनी सौतन को भी पाल के बुरी बन गई।
ये सुन के मैं तो बहुत ही अपसेट हो गई हूँ कि इब्राहिम भाई इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा अपने बच्चों को प्यार करते हुए ही देखा है। इब्राहिम अंकल को अगर शाहजैन से जरा सी भी मोहब्बत होती ना तो उसको ऐसे सड़क पे लाके खड़ा ना करते, एक एक पैसे का मोहताज ना करते उसे। नहीं, ये सब कुछ कब तक चलेगा मॉम? मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा। देखो मेरी जान, पहले हम दोनों इस घर में रहते थे तो हम इजीली सरवाइव कर जाते थे। आप खुद सोचो, इस घर में 2 लोगों का इजाफा हो गया, वो अखराजात कहां से पूरे होंगे? बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि शादी के बाद बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती। और बेटा, शौहर की कमाई औरत का मान होती है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। तुम प्लीज शाहजैन से बात करो, उससे कहो कि अपनी जिम्मेदारियां संभाले। अगर उसने अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं खाना ही लगाने जा रही थी, आ जाए खाना खाते हैं। ये जो अच्छाई और नेकी का नकाब ओढ़ा है ना तुमने, इसको हटा के ना साइड पे फेंको। तुम्हारा असल चेहरा मैं अच्छी तरह पढ़ चुका हूं। मैं रोटी लेकर आती हूँ। इनफ। तुमसे अच्छी तो मनाहिल है, जो दिल में होता है साफ मुंह पे बोलती है। तुम्हारी तरह नेकी का ड्रामा नहीं करती वो। क्या हुआ, खामोश क्यों? बोलो। याद आया मुझे, तुम तो सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे से वार करने वालों में से हो, है ना? मुझे अपनी अच्छाई बताने की जरूरत नहीं है, और हर शख्स अपने किए का खुद जिम्मेदार होता है। आपने कहां कहां गलतियां की हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी वजह से इस अजाब में पड़ा हूं मैं। वरना मनाहिल के साथ मैं कितना खुश रहता। दिमाग खराब हो गया था जो तुमसे शादी के लिए हाँ की मैंने। झूठ बोला था आपने मुझसे, धोखा दिया था आपने मुझे, मगर मैंने आपको तब भी कबूल किया। और अब यही हमारी तकदीर है। इस लिखे को कोई नहीं बदल सकता सिवाय रब के। जानता हूं मैं, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती फरियाद। जितनी तुम्हारी कोशिशें हैं ना, सब नाकाम जाएंगी। और तुम्हारा ये जो गुरूर है, इसे तो मैं मिट्टी में मिला के रहूंगा। और आपका गुरूर? क्या कहा तुमने? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कहा तुमने? तुम मुझे अच्छी तरह से पहचानी नहीं हो फरियाद। ना तुम मेरे मनाहिल के बीच में आ सकती हो और ना ही मेरे और बाबा के। और जब तक तुम ये एडमिट नहीं कर लेती कि बाबा तुम्हारे कहने पे सब कुछ कर रहे हैं, तब तक एक नवाला नहीं खाओगी तुम। जाओ वापस। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने का कह रही हूं ना मैं, बस। मनाहिल, आई एम नॉट मेड फॉर दैट। मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरा दिमाग हमेशा से बिजनेस माइंडेड है। कहीं से तो शुरू करना है ना शाहजैन। तुमने देखा है मॉम कितनी परेशान है हमारी सिचुएशन को लेके। मैं कितनी बार उनसे पैसे मांगूंगी। थोड़ा वक्त दो मुझे,
फिलहाल गुजारा तो हो रहा है ना। क्या गुजारा हो रहा है? ऑनेस्टली, तुमने अपने एक्सपेंसेस देखे हैं ना? तुमने मेरे एक्सपेंसेस देखे हैं? जब तक तुम कोई अच्छी जॉब नहीं कर लेते, हम ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। काश तुमने उस दिन फरियाल की इंसल्ट ना की होती है। बाबा ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया होता, हम घर में होते। तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? कल तक तो तुम्हें लग रहा था कि ये सब फरियाल की प्लानिंग है। ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ऐसी बात कर रहा हूं यार। मैं मिलने गई थी तुम्हारे बाबा से। क्या? क्यों? समझाने गई थी उन्हें, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो हमें फरियाल के बगैर उस घर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शाहज़ैन, मेरी बात सुनो, तुम खुद फरियाल को छोड़ दो। अभी भी वक्त है, निकाल दो उसे अपनी जिंदगी से, सब ठीक हो जाएगा।